ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन रविवार को है 10 अक्टूबर के दिन, और नवरात्रि के चौथे दिन, शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन हम इस बार माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे। क्योंकि नवरात्रि के तीसरे दिन ही तिथि मिश्रित होने की वजह से हमने माँ कुष्मांडा और माँ चंद्रघंटा की आराधना की थी, तो नवरात्रि के चौथे दिन ही इस बार हम माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माँ स्कंद माता की पूजा किस प्रकार से करें, माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसे हम पूजा के समय ध्यान करेंगे, पूजा की विधि क्या होगी, मंत्र कौन सा है जो आज हम जप करने वाले हैं, रंग कौन सा है जिसे धारण करके आज हम माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करें, माँ स्कंद माता को कौन सा प्रिय भोग हमें अर्पित करना चाहिए, और माँ स्कंद माता की कथा क्या है, आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ स्कंद माता की कृपा हमें प्राप्त हो, माँ स्कंद माता प्रसन्न हो और हम चाहे जिस भी कामना से माँ स्कंद माता की आराधना कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता को माना गया है, और शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी मानी गई हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं माँ स्कंद माता पूर्ण करती हैं, और वंश की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है माँ स्कंद माता की आराधना से। और किसी भी प्रकार से अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो माँ की आराधना अगर सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की हम आराधना करते हैं तो संतान प्राप्ति की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर संतान को कोई कष्ट है, संतान को सफलता की कामना है, संतान के जीवन में उन्नति की कामना है आपको, तो माँ स्कंद माता की आराधना करके उनसे प्रार्थना करें, तो इससे संतान को उसके जीवन में सफलता मिलती है, संतान को आयु की प्राप्ति होती है और संतान का जीवन स्वस्थ और सुखमय बीतता है। तो माँ स्कंद माता की पूजा आराधना से शास्त्रों के अनुसार मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है माँ स्कंद माता की आराधना। माँ स्कंद माता की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि माँ की कृपा हो जाए तो मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, और माँ स्कंद माता की पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त कष्टों का निवारण करने वाली मानी गई है। तो माँ दुर्गा का जो 5वां स्वरूप होता है माँ स्कंद माता, इनकी पूजा नवरात्रि में हमें ज़रूर करनी चाहिए। माँ का ध्यान करके विधि विधान से पूजा कीजिए। माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता है ये, इसलिए इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और माँ स्कंद माता का जो स्वरूप है मन को मोह लेने वाला होता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें 2 हाथों में कमल का फूल है इनके, और एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हुए हैं। दूसरे से माता तीर को संभाले रखती हैं, और माँ का आसन जो है वो कमल है, तो कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं माँ, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। और ये अपने भक्तों की समस्त कामनाएं भी पूर्ण करने वाली देवी मानी गई हैं। दोस्तों, इसी स्वरूप का ध्यान हमें माँ भगवती दुर्गा की जब पूजा आराधना कर रहे हैं नवरात्रि में, तो 5वां स्वरूप यही होता है जिसकी हमें आराधना करनी है। स्वरूप मन में ध्यान करके उसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके विधिवत पूजा आराधना कीजिए। माँ स्कंद माता की पूजा विधि, जैसे हम हर रोज माँ की पूजा आराधना आजकल कर रहे हैं, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। बस हमें ध्यान करना होता है माँ स्कंद माता के स्वरूप का, और उसके बाद हमें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने होते हैं। तो माँ का ध्यान मंत्र मैं आपको बता दूं। माँ का जब आप ध्यान करते हैं, आप ओम देवी स्कंद मातायै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम स्कंद मात्रै नमः इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। चाहे तो एक माला इसी मंत्र का एक माला जप भी कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त एक माला यानी कि 108 बार जप नहीं कर पाते हैं किसी भी दिन मंत्र का, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी स्वरूप हम माँ का ध्यान करते हैं उस स्वरूप का आप 9 बार, 11 बार, 21 बार यथासंभव जप कर लीजिए। इतने मात्र से ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं, और उसके बाद आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र का जप कर सकते हैं।
माँ स्कंद माता का बीज मंत्र मैं आपको बता दूं, ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। इस मंत्र का भी आप चाहे तो जप कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी मंत्र जो आप जप सकें, उच्चारण अच्छे से कर सकें, उसी मंत्र का जप करें। या फिर जो वीडियो की शुरुआत में मैंने जो मंत्र बोला, आप उस मंत्र के द्वारा भी माँ की आराधना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये मंत्र है माँ के, और माँ को भोग क्या अर्पित करना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, माँ को केले का भोग अर्पित करें। केले का भोग माँ को बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप खीर का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करने हैं जब आप माँ की पूजा आराधना करें? जब आप माँ की पूजा करते हैं तो इस स्कंद माता स्वरूप का जो प्रिय मंत्र है, प्रिय रंग है, जिस रंग के वस्त्र माँ को बहुत प्रिय है, वो सफेद रंग है या पीला रंग है। तो सफेद या पीले वस्त्र धारण करके आप माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ स्कंद माता को बहुत ही प्रिय है लाल पुष्प और पीले पुष्प। तो आप लाल रंग के पुष्प यानी गुड़हल या गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प माँ को अर्पित कीजिए। पीले पुष्प मतलब गेंदे का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। और जब आप माँ को इस तरह से पुष्प अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ स्कंद माता को लाल पुष्प अर्पित करके अपने मन की कामना कहते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ को लाल पुष्प अर्पित करें। संभव हो तो गुड़हल का या फिर गुलाब का पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं, और अगर उपलब्ध हो तो आप कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ की आराधना करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर से माँ की आरती जरूर कीजिए। आज का दिन बहुत शुभ है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। आज आप विधि विधान से माँ की पूजा करने के बाद एक कन्या का पूजन भी जरूर कीजिए। कोई भी कन्या आपके घर के आसपास, 8 साल से छोटी कन्या का पूजन किया जाता है। तो 8 साल से छोटी कन्या कोई भी आपके घर के आसपास हो, तो अगर 5 कन्याएं मिल जाती हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो एक भी कन्या मिल जाए, आप घर बुलाकर पूरे सम्मान के साथ उस बच्ची का पैर धुलवाएं। उसके बाद आप उसे अपने घर में आसन पर विराजमान करके उनकी पूजा करें बच्चे की, और उसके बाद उन्हें भोग में जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कोई भी मीठी चीज या फिर माँ को जो आपने भोग लगाया है, केले का भोग, खीर का भोग, वो उस बच्ची को दें खाने। कन्या को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी दीजिए, और संभव हो तो कुछ उपहार दे सकते हैं आप। कुछ उसके पहनने के वस्त्र इत्यादि देना चाहें, या फिर आप मेहंदी दे सकते हैं, चूड़ियां दे सकते हैं, नेल पेंट इत्यादि दे सकते हैं। मतलब बच्ची प्रसन्न होकर आपके घर से जाए, आपको आशीर्वाद देकर जाए, तो ऐसा माना जाता है कि शीघ्र ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और अगर बाहर कोई कन्या ना हो, आपके घर में अगर कोई कन्या है, आपकी अपनी ही बेटी है, आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। छोटी बच्चियों के पूजन से आज संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं जब हम आज के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं। और आज के दिन अगर हम किसी भी कन्या को अपने घर बुलाकर पूजन करते हैं तो जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला जो उपाय है जो आपको करना चाहिए माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को 6 हरी इलायची अर्पित करने से माँ स्कंद माता की कृपा मिलती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये 6 हरी इलायची जो आप अर्पित करेंगे, पूजा करने के बाद आप प्रसाद स्वरूप अपने घर में भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे चाय में डाल सकते हैं, सब्जी इत्यादि में डाल सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जानते हैं कि माँ स्कंद माता की कथा क्या है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उसके सामने प्रकट भी हुए। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में तारकासुर ने अमर होने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अदृश्य हो गए। उसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इसलिए स्कंद माता की पूजा से कष्टों का भी निवारण होता है। और जब हम माँ की पूजा करते हैं तो कार्तिकेय भगवान की पूजा एक साथ ही हो जाती है। तो कार्तिकेय भगवान और माँ स्कंद माता की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो से
कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।